ओके, टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान बरआज़म एशिया के जनूब में वाक़ है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन, पहाड़ों, दरियाओं और ख़ूबसूरत वादियों का एक मुल्क है। पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद भारत, शुमाली सरहद चीन, मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है, जबकि जनूब में बहीरे अरब वाक़ है। क्लास 10th, आई थिंक सो कि ये आपकी क्लास 9th के वर्ड टू वर्ड यहाँ पे कोड किए गए हैं, इसको आप बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, खारजा पॉलिसी क्यों बनाई गई थी। एक ध्यान में रखिएगा कि खारजा पॉलिसी बनाने के पीछे सबसे पहला मकसद और इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था कि अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को कायम रखा जाए या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है और इसे मुतय्यन करती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है वो खारजा पॉलिसी होती है, यानी कि एक रियासत दूसरी रियासतों से या एक मुल्क दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ बुनियादी असूल और मकासद रखती है। यानी कि क्या असूल होंगे, क्या मकासद होंगे जिसके पेश नज़र वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। इसके लिए एक पॉलिसी जो बनाई जाती है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कि मकासद दर्ज झैल है। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि अपने इलाके की खुद मुख्तारी, उसकी कह लें कि जो इलाका है, जो मुल्क, रियासत जो भी है, उसकी खुद मुख्तारी, उसका इंडिपेंडेंट होना, यानी कि वो किसी का ग़ुलाम ना रहे, और उसकी सालमियत, उसकी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी लेना इसका फ़र्स्ट मकसद है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्कों की सरहदों, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करता है। ये पॉइंट पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद अपनी सरहदों की हिफाजत करना है। ज़ाहिरी बात है, जब तक कोई मुल्क कायम ही नहीं रहेगा, उसकी हिफाजत सरहदों की नहीं होगी, तो वो कैसे किसी और तरफ अपनी तवज्जो कर सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया। याद रखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान बन चुका तो कायदे आज़म ने जहाँ दूसरे अहम कामों की तरफ तवज्जो दी, वहाँ उन्होंने खारजा पॉलिसी की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन खारजा पॉलिसी बुनियादी तौर पे जो कायम हुई हमारी सही से, वो लियाकत अली ख़ान के दौर में हुई थी। और बैनुल-अक़वामी ममालिक, लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैनुने ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, दूसरे ममालिक से भी यही तवक्का करता है कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। भारत ने एटमी धमाका किया तो मुल्क की सालमियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। इस पॉइंट में जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खारजा पॉलिसी के बारे में क्या बयान किया है, उस सारे पॉइंट की वजाहत की गई है। उन्होंने भी यही कहा था कि हम दुनिया की तमाम कौमों से दोस्ती और खैर सगाली, यानी कि अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमारे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जहाना ज़ाइम भी नहीं है। हम दयानत और इंसाफ पे यकीन भी रखते हैं और अक़वाम आलम के लिए अमन और खुशहाली के लिए हर तरह से ताउन भी करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पाबंदी करेंगे और मज़लूमों और कमज़ोर अक़वाम की मदद करेंगे। तो इसमें यही बताया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इलाकाई सालमियत को नहायत अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान दूसरे इलाकों की इलाकाई सालमियत का भी ख्याल रखता है और दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को करता है कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। लिहाजा जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान ने भी 1998 में बलूचिस्तान में 28 मई योम तकबीर जिसे कहा जाता है, चाकी के मुकाम पर एटमी धमाके किए और मुल्क की सलामती के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया। नंबर 2, नज़रियाती मकासद। आपको पता है पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है जो एक नज़रिए की बना पे वजूद में आई थी और वो नज़रिया क्या था? वो नज़रिया दीन इस्लाम था।
पाकिस्तान में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है। चोली दामन, मैंने आपको बताया था कि एक कमीज़ में जब तक चोली नहीं होगी दामन नामुकम्मल है, और दामन नहीं होगा तो चोली नामुकम्मल है। तो ये एक मुहावरा है, मुहावरतन इसको इस्तेमाल किया गया है कि नज़रिए और खारजा पॉलिसी का एक दूसरे के साथ एक ऐसा साथ है जो कभी भी मिट नहीं सकता, जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है और इसकी बुनियाद नज़रिए इस्लाम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नज़रिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में ही मुज़म्मिर है। ठीक है, जिनके पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी तब ही है जब वो अपने नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके ही कर सकता है। याद रखें, आप पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कैसे कायम किए? सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने कदम ईरान की तरफ बढ़ाए। ठीक है, बल्कि ईरान ने खुद ही हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान ईरान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल कर लिया था। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए और इसके तीनों दस्तूर में इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस एक इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक तंजीम है जो इस्लामी मुल्कों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती है। इक़्तिसादी ताउन की तंजीम भी, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इक़्तिसादी किसे कहते हैं बेटे? माशी लिहाज से ताउन की तंजीम थी जो पसमानदा मुल्कों की तरक्की के लिए काम करती थी, उसके क़याम में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसले पेश आए, पाकिस्तान ने उनकी हर मुमकिन मदद की। इन मसाइल में फ़लस्तीन, कब्रस, बोस्निया, कश्मीर, एथोपिया, अफ़गानिस्तान और इराक़ बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की। किसी भी रियासत के दिफा के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलू का असर नुमायाँ होता है। ठीक है,